देखो, अब जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ याद करवाना चाहता हूँ जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ साइड पे लिख के आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन बहुत यूज करना होता है इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। फिर बताऊंगा क्या होता है। देखो, मोल फ्रैक्शन के ना दो फॉर्मूले थे, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था, सपोज मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट हो जाएगा। अब मुझे अगर एन निकालना है, तो एन तो मुझे पता है ना, मास अपॉन मोलर मास, तो ये तो कॉमन है सबके लिए। इसी तरह से अगर मुझे एक्स बी निकालना हो, तो अगर मेरा एक्स ए निकल गया, तो एक्स बी निकालने के लिए क्या करो, ऊपर वाले में पुट कर दो, वन में से माइनस कर लो। मान लो एक्स बी निकालना पड़ जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और बेसिक फॉर्मूला सेम है मोल्स निकालने का, मास अपॉन मोलर मास। अब आप ये याद रखना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे इसमें आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि मोल फ्रैक्शन से इसको वो ना रिलेट करते हैं, इसकी डेरिवेशन को, और उसको समझाते हैं मोल फ्रैक्शंस के साथ। तो हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक बार रिवाइज कर लिया। अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे पार्शियल का मतलब होता है वन कंपोनेंट। जैसे इसको पढ़ने से पहले एक और चीज समझा दूं। मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास एक गैस ए का प्रेशर है और एक गैस बी का प्रेशर है, पी मतलब प्रेशर। तो इसका टोटल प्रेशर मान लो पीटी, इसका टोटल प्रेशर पीटी हो गया। तो ये इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल वर्ड का मतलब है कि एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। तो अगर मैं कहीं पार्शियल वर्ड यूज करूंगा, तो पार्शियल का मतलब होगा प्रेशर ऑफ वन इंडिविजुअल गैस। सो अब देखो, इस लॉ को पढ़ते हैं और समझते हैं। Dalton's law of partial pressure says that the total pressure, जैसे ये है ना total pressure PT, है ना PT, total pressure exerted by mixture of non-reacting gases। मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो नॉन रिएक्टिव गैसेस है, अगर रिएक्ट कर गई तो वो कुछ और हो जाता है। तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, जस्ट मिक्स होनी चाहिए फिजिकली। नॉन रिएक्टिव, ये वर्ड याद रखना, नॉन रिएक्टिव गैसेस is equal to the sum of partial pressure of individual gas। मतलब एक कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में मान लो आपके पास दो गैसें हैं, प्रेशर ऑफ गैस ए एंड प्रेशर ऑफ गैस बी। कंडीशन है दे आर नॉन रिएक्टिव। कहता है कि अगर आपने इसका टोटल प्रेशर निकालना है, तो दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ गैसेस यू हैव एडेड। तो PA की जगह मैं P1 ले लेता हूँ, है ना, वहां पे मैंने PA PB ले लिया था, यहाँ पे P1 P2 P3 सो ऑन ले लो। तो जल्दी से याद कर लो, नोट भी कर लो। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? ये कहता है कि अगर आपने किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस डाली हैं, तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो टोटल प्रेशर है दैट वुड बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन, या फिर PA P2 PB सो ऑन, यानी PT स्टैंड्स फॉर टोटल प्रेशर। अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, ये नोट क्या कहता है जरा समझना ध्यान से। कहता है गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर। मतलब गैस कैसे होती है, जैसे आपने कोई रिएक्शन की, उसमें गैस बनी, तो गैस हमेशा ना वाटर के अंदर कलेक्ट होती है। यहाँ पे इस तरह से एक ट्यूब लगा देते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए वाटर में, क्योंकि वाटर में क्या होगा, बबल्स बनेंगे। बबल्स बनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गैस बन रही है और यहाँ पे गैस आ गई है। मान लो कोई आपने रिएक्शन की और उस रिएक्शन से गैस आई, तो इसे हम कहते हैं ओवर वाटर। ये इस सिचुएशन को ओवर वाटर, आगे भी दिखाऊंगा। देयरफॉर आर मॉइस्ट। अगर मान लो गैस पानी के अंदर से होके जा रही है, तो जो यहाँ पे आपको गैस मिलेगी वो मॉइस्ट होगी। मॉइस्ट मतलब उसमें पानी होगा, उसमें क्या होगा, पानी। यानी यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस मिलेगा वो मॉइस्ट का मिलेगा, मतलब जो टोटल प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपने कोई रिएक्शन की, गैस बनी, तो गैस बनी नहीं बनी उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस गैस की पाइप को पानी में से पास करना पड़ेगा। बबल्स बनेंगे तो हमें पता चलेगा गैस बनी है। तो जब गैस पानी में से गई तो गैस में मॉइस्चर आ जाएगा, बस उसी की बात कर रहे हैं। सो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड, यानी जो यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस मिल रहा है, यानी टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस।
दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस अपना प्रेशर ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वाटर, इसे कहते हैं एक्वस टेंशन। और क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन। अब मुझे ये वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू हमें पता होती है, दी होती है, इसको टोटल में से माइनस कर दूंगा तो मुझे ड्राई गैस मिल जाएगा। मान लो ये गैस O2 है, तो O2 यहाँ पे आई तो मुझे तो टोटल प्रेशर मिला मॉइस्ट प्लस इसका, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे O2 का प्रेशर मिले, तो टोटल में से एक्वस टेंशन या प्रेशर ऑफ वाटर में माइनस कर लूंगा, जिससे मुझे वन गैस का प्रेशर मिल जाएगा। जस्ट कीप इन माइंड, इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, कीप इन माइंड। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर, जैसा मैं बता रहा हूँ, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस is equal to P total minus P aqueous tension of moist gas which contain water vapor also. Pressure exerted by saturated water vapor is called aqueous tension, or P dry gas is equal to P total माइनस पी वाटर। पी वाटर मतलब एक्वस टेंशन। इसकी वैल्यू पेपर में दी होती है और आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हो। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड, सिर्फ इसी को नोट करना है। नोट करके मुझे डन बोलो। टॉपिक का नाम था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को डाल दें, तो जो हमारा टोटल प्रेशर है दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अब मैंने अगर गैस को 1 2 3 लिखा है तो मैं पी टोटल 1 2 3 ले लूंगा। अगर मैंने गैस को ए बी सी ले लिया है तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, इस तरीके से नोट कर लूंगा। साथ में एक एडिशनल चीज बताई मैंने आपको कि जब भी हम गैस बनाते हैं तो उसको वाटर में से पास करते हैं। वाटर में से पास करने को कहते हैं ओवर वाटर। तो जब हम वाटर में से पास करेंगे तो जो हमें गैस का प्रेशर मिलेगा वो मॉइस्ट होगा। मॉइस्ट मतलब टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू ड्राई प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। तो मुझे सिर्फ ड्राई का चाहिए तो मैं ये प्रेशर ऑफ वाटर टोटल में से माइनस कर दूंगा। सो जस्ट नोट इट। ओके, अब जब ये नोट हो गया तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन पे आते हैं। और न्यूमेरिकल सेक्शन करने से पहले एक हमारी डेरिवेशन आ जाती है, वो डेरिवेशन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, इसे याद रखना। तो अब आ जाओ यहाँ पे, देखो। तो अब जो ये टॉपिक है ना बेटा, साथ साथ लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझते भी जाओ लिखते भी जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मतलब जो आपको मैंने पीछे कराया था, जैसे एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। दोबारा लिख देता हूँ, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब इसे समझते हैं, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हमने अभी पढ़ा जो हमारा टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसके बराबर होता है। ठीक है, हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT भी होता है, यानी प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू N बाई V RT। ये बनी ना इक्वेशन। तो अगर मैं बोलूं P1 तो P1 हो जाएगा N1 इंटू आर टी बाई वी, क्योंकि जिस गैस को, देखो ये मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहने वाला है, तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर भी आपका फील्ड लिखा मैंने फिक्स्ड कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, और आर की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती ही रहती है। यानी क्या चेंज हो रहा है फिर आपका सिर्फ एन चेंज होगा, यानी गैस के मोल्स कितने हैं, कम मोल है या ज्यादा मोल है। अब इसमें मान लो आपकी दो गैस हैं, P1 P2 या P3, दो या दो से ज्यादा मान लेते हैं, हमने ये मान लिया। तो हमारा P1 की इक्वेशन ये बन जाएगी, तो P2 की इक्वेशन क्या बनेगी, तो P2 की बन जाएगी N2 RT अपॉन V, क्योंकि RT और V तो सेम है ना, जिस कंटेनर में डाला है वहां तो सेम ही है सब कुछ। इसी तरह से P3 सो ऑन बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनी P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो ये P टोटल इज इक्वल टू P1 की वैल्यू डाल दी, और P टोटल इज इक्वल टू ये आ गया, एन इसमें से कॉमन निकाल लो तो आर टी बाई वी इधर आ जाएगा। बोलो बेटा इतना समझ में आई कैसे आया। जैसे P1 है तो P1 की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यहाँ से मैंने निकाला कि P इसके इक्वल होता है, तो P1 किसके इक्वल हुआ, N1 बाई आर टी वी। यहाँ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये N1 है तो यहाँ पे क्यों नहीं V आया, क्योंकि जिस कंटेनर में डाल रहे हो ना इन दोनों गैसेस को, तो उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, तो इसमें चेंज ही नहीं होएगा।
क्योंकि कंटेनर सेम है और आपको पता है गैस को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी का वॉल्यूम ले लेता है। तो अगर मैं ये इसको V1 V2 लिख भी दूं तो भी ये सेम आएंगे क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, ये जैसे हमने माना ये कंटेनर है। ओके, तो अब हम यहाँ चलते हैं आगे। तो अब देखो ये हमारी मान लो इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। अब मैं करता हूँ नाउ नाउ P1 डिवाइडेड बाय P टोटल। मैं ऐसे एक इक्वेशन बनाता हूँ क्योंकि मुझे रिलेशन बताना है ना मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? ये A का मतलब 1 होता है, B का मतलब 2 होता है, ऐसे समझ लो। यानी मैं इसे दोबारा लिख दूं तो x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। इसी तरह से xb जो है या x2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? बस A को 1 ले लेंगे तो n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये दो चीजें थी तो दो, अगर तीन कंपोनेंट जाएंगे तो तीन के बराबर हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी मतलब 1 2 3 सो ऑन। तो अब मैं कह रहा हूँ नाउ P1 डिवाइडेड बाय P टोटल। तो P1 की वैल्यू क्या थी मेरी? P1 ये हमने एज्यूम कर लिया रिलेशन बनाने के लिए। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 P1 बाय इक्वेशन 1 यानी P1 रेशियो PT। तो P1 की वैल्यू थी N1 RT बाय V, ऐसे कर लेते हैं। और P टोटल की वैल्यू क्या थी हमारे पास? N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाय V। अब देखो इसमें क्या कैंसिल हो जाता है, इस चीज को स्टेप को ध्यान से समझना। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बना P1 is equal to P total into N1 upon N1 plus N2 plus N3। अब ये किसके इक्वल है? N1 है ना ऊपर, N1 किसके इक्वल है? इसके इक्वल है ना X1 यानी XA। देखो ध्यान से, आया समझ में? तो ये बन गया हमारा इक्वेशन आई P1 is equal to P total into X1, वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? PA is equal to P total into XA। तो ये तो हो गया A का फॉर्मूला। अगर यहाँ B होता या 2 होता तो हमारी इक्वेशन क्या आनी थी? देखो अगर यही यही चीज अगर हम दूसरे इक्वेशन के लिए निकालते, मान लो PB के लिए निकालते, तो PB इज इक्वल टू P टोटल यानी P2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू X2। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। नोट कर लो, कोई डाउट है तो बोलो। नाउ लेट्स डू न्यूमेरिकल्स ऑन दीज रिलेटेड टॉपिक्स। और न्यूमेरिकल्स सही में आपका ब्रेन यूज कर लेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से। लो देखो अब न्यूमेरिकल्स। अब ये पहला न्यूमेरिकल है, देखिए अब ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आप इसको 2 बार ट्राई करना, ठीक है जी। सो देखो न्यूमेरिकल ये कैसे होने वाला है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कहता है अ नियोन डाइऑक्सीजन गैस मिक्सचर। मतलब समझना जरा मैं आंसर कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सोल्यूशन दिया हुआ इतना आना चाहिए। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो गैसें हैं, कौन सी? नियोन एंड O2। O2 को डाइऑक्सीजन भी कहते हैं, ऑक्सीजन बोल दो या O2 बोल दो एक ही बात है। मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का मास है 70.6 ग्राम एंड 167.5 ग्राम न्यून, 167.5 ग्राम न्यून, ठीक है। इफ प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल P टोटल मिक्सचर इज 25 बार, बार है बार, बार वाली यूनिट ले लेंगे। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? मतलब हमसे पूछ रहा है PO2 बताओ, और क्या बताओ? एंड नियोन का बताओ, PNE बताओ। मतलब अगर आप 1 और 2 ले लो, इनको इनको 1 ले लो नियोन को और इसको 2 ले लो, तो P1 बताओ P2 बताओ, बस इतना ही है। What is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture? अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हमें क्या पता है, क्या फॉर्मूले हमें पता है। मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे जिससे हमारे पास पेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए और हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। बेटा अपने फोन में कैलकुलेटर ऑन कर लो, क्योंकि जब मैं पूछूंगा ना तो मुझे आप फटाफट आंसर बताना, क्योंकि जब मैं पूछूंगा इसको डिवाइड करके क्या आया, उसको डिवाइड करके क्या आया, तो उस बेस पे आप मुझे फटाफट आंसर बता पाएंगे और फिर हम उस तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो हमें कौन कौन से फॉर्मूले पता है। देखो जब भी कोई न्यूमेरिकल करना है ना, तो न्यूमेरिकल करते हुए साइड पे उस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले लिख लिया करो जो जो आपको पता है, फिर देखते हैं कौन सा लगता है।
हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT, P1 V1 इज इक्वल टू वो तो यहाँ लगेगा ही नहीं, खैर। फिर हमें पता है P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू X1, है ना। अब ये O2 है तो PO2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू XO2, तो PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ टेम्परेचर जैसा तो कुछ है नहीं, यानी ये तो नहीं लिखने लगा। फिर P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू X1, तो हमें एक कंपोनेंट का तो पूछा है, यानी ये नहीं लगेगा। और P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P टोटल तो हमें दिया ही हुआ है और ये पूछा हुआ है, तो ये निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब भी हमने कोई न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप यहाँ गिवन लिख लीजिए, जो भी आपको यहाँ गिवन दिया हुआ है। गिवन लिखने के बाद आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो हमें तो ये चीज निकालनी है P1 P2। P1 P2 निकालने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा, तो देखो मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाता हूँ, PO2 का बनाते हैं पहले। तो PO2 बनेगा PO2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू XO2, यही बना ना। अब यहाँ पे X आ गया तो X निकाल लेते हैं पहले, तो यहीं पे निकाल लेते हैं X। XO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ne प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तभी तो XO2 निकलेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो हम निकालते हैं XO2, सॉरी XO2 नहीं NO2 निकालते हैं, NO2। तो NO2 में मास कितना दिया हुआ है 70.6, और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32। कितना आया डिवाइड करके बताओ मुझे, कितना आया 70.32, तो मेरे हिसाब से 2.2 आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली डबल के करीब है। तो 35 गुना 70, तो 2.2 के करीब आना चाहिए। चेक कर देना बेटा, साथ के साथ चेक कर देना। इसी तरह से मैंने अगर Ne निकालना है, जैसे मैंने ये मोल्स ऑफ O2 निकाला ना ये फॉर्मूला लगा के, इसी तरह मुझे अगर Ne निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला वही आएगा, मास अपॉन मोलर मास। अब Ne का मास कितना दिया हुआ है 167.5, मोलर मास कितना होता है नियोन 20 होता है इसका मोलर मास। अब इसे डिवाइड करो, 2 के टेबल से डिवाइड करो, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 8.4 आना चाहिए। 8.4, हाँ अप्रोक्सीमेटली 8.4 मोल। तो ये हमने निकाल लिया ना। तो चलो अब हम चलते हैं आगे, जब हमने ये निकाल लिया तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब बताओ NO2 की वैल्यू कितनी थी 2.2, और इसकी कितनी थी 8.4 प्लस 2.2 कितना आया 2.2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 10.6, इतना ही आया। ये बताओ बेटा कैलकुलेटर से डिवाइड करके कितना आया 2.2 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 0.2 के करीब आना चाहिए, 0.21 मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली इतना होना चाहिए। तो अब आपको अगर एक चीज पता चल गई नहीं आ रहा। तो आपको एक और फॉर्मूला पता है ना XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो ये मान लो ये O2 है और ये मान लेते हैं आपका Ne है। तो अगर आपको एक चीज पता चल गई, आपको O2 पता चल गया तो 1 में से माइनस कर लो, तो X Ne कितना आएगा नियोन का, माइनस करके बताओ कितना आएगा Ne मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कितना आएगा। अगर O2 का मोल फ्रैक्शन 0.2 था तो Xe का कितना आ जाएगा 0.79 आ जाएगा, माइनस करके 1 में से। बोलो बोलो बेटा इतना आ जाएगा, हेलो इतना आ जाएगा। हाँ अब लगा लो फॉर्मूला, अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ जो आपको निकालना था, अब आ जाएगा आपका आंसर। तो चलो कैलकुलेटर से बताओ, नाउ PO2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू XO2 इंटू XO2। तो अब मेरे पास P टोटल 25 है, और सॉरी नॉट प्लस, और O2 की वैल्यू कितनी है बताना, कितनी थी ये रही 0.21। मल्टीप्लाई करो जरा, इसमें से कुछ आ रहा है बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करो 5.25, 5.25 यस, यानी 5.25, यानी एक आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा आंसर सॉल्व करना तो मल्टीप्लाई ना करो, फॉर्मूला लगा लो ये वाला, P टोटल इज इक्वल टू P1 एंड P2। तो एक आपने निकाल लिया, दूसरा निकाल लो। नाउ क्या करोगे, नाउ P टोटल इज इक्वल टू PO2 प्लस PNE। तो P टोटल हमारे पास 25 है, PO2 हमने निकाल लिया, O2 निकाला ना कितना था 5.25 प्लस PNE। तो इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो P नियोन इज इक्वल टू 25 माइनस 25 माइनस 5.25। तो अब अगर 5 होता तो 20, 19 हाँ तो ये आ गया आपका 19.75। लो बेटा नोट करो,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन और टॉपिक। अब देखो जो मैंने आपको बताया ना पीछे पी एक्वस वाला, तो ये वो यही वाला यहाँ पे रिपीट हो गया, एक्वस टेंशन वाला। तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकली और अच्छे से डायग्राम, बुक की डायग्राम लेके दिखाया मैंने। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब भी आप लेबोरेटरी में कोई गैस बनाते हो तो गैस को ना हमेशा पानी में से पास करते हैं ताकि हमें पता चले गैस वाकई बन रही है कि नहीं बन रही। तो जब गैस ऐसे करेंगे तो बबल्स बनेंगे तो गैस बनेगी। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ओ टू, ऑक्सीजन है, प्लस पी वाटर। तो हमें पी ओ टू चाहिए तो टोटल में से ये माइनस कर लेंगे। तो ये चीज वही रिपीट हो गई, ऑलरेडी आपको बता रखा था। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये उसी से रिलेटेड है, पी वगैरह उससे रिलेटेड। सो राइट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई आउट। ट्राई करते हैं इसको, तो मैं पढ़ता हूँ जरा, आप साथ साथ ट्राई कीजिए। देखो जी, 135 ml of a gas is collected over water, वही सेम मेथड, over water at 25 डिग्री सेल्सियस एंड इतने बार, यानी प्रेशर इतना बार है, बार में आर की यूनिट ध्यान रखना। इफ द गैस वे, गैस का वेट दिया हुआ है दिस यानी मास, एंड द एक्वस टेंशन एट दिस, आपको वाटर दे दिया, प्रेशर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस। तो क्वेश्चन समझो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 135 ml ऑफ अ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी गैस का वॉल्यूम 135 ml था ओवर वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 0.993 बार। इफ द गैस वे दिस ग्राम, यानी गैस का वेट इतना था एंड एक्वस टेंशन इतनी थी, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी गैस पी टोटल माइनस प्रेशर ऑफ वाटर, तो ये हमने माइनस कर लिया जो जो हमें दिया था। तो माइनस कर लिया तो हमारे पास आया 0.9613 बार, बार में है तो आर की वैल्यू बार से आ जाएगी। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि मोलर मास पूछा है ना, तो मोलर मास में तो एन होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें दिया हुआ है 160, बस उस हिसाब से निकल जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू डाल दी, मास अपॉन मोलर मास। फिर हमने मास लिख लिया जो हमें दिया था, वेट मतलब गिवन मास इज वेट 0.16, वॉल्यूम 135 ml दिया था, तो हमने इसको लीटर में चेंज कर लिया। अच्छा, लीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये बार वाली यूनिट है ना, बार है प्रेशर, प्रेशर की यूनिट बार है। तो मैंने पीछे आपको टेबल याद करवाया था, बार में लीटर वाला यूज होता है, बार में लीटर था ना, आपको मैंने पीछे याद करवाया था। अब देखो ये भी डाला, फिर इक्वेशन में वही डीएम क्यूब मतलब लीटर के हिसाब से डाला, सारी वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसे नोट कीजिए। साथ के साथ मैं इसे दोबारा समझाता हूँ। देखो आप इसे नोट करते रहो, साथ में मैं आपको इसे दोबारा समझा रहा हूँ। और क्वेश्चन ये इजी है, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा, इन्हीं को बार बार करके देखो, देन ट्राई अदर क्वेश्चंस। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है कि 135 ml ऑफ गैस, यानी आपको जो गैस मिली इसका वॉल्यूम है 135 ml, कलेक्टेड ओवर वाटर यानी मॉइस्चर के साथ, टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में चेंज कर लो, 273 ऐड करके, तो ये नियर अराउंड आपका 298 केल्विन आ जाएगा। फिर कहता है प्रेशर इतना, है ना, मतलब टोटल प्रेशर, जो आपका टोटल प्रेशर है विद मॉइस्चर वो कितना है 0.993। फिर इफ द गैस वे, मास ऑफ गैस दे दिया, यानी मास दे दिया 0.160, ये लिखना बहुत जरूरी है गिवन, एंड द एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन यानी पी वाटर, ये कितना दे दिया 0.0317। कहते हैं कैलकुलेट मोलर मास, यानी कैपिटल एम निकालिए। तो हम सबसे पहले तो पी गैस निकाल लेंगे, पी गैस इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी वाटर। तो ये सारी वैल्यू डाल दो जो जो यहाँ दी हुई है, तो माइनस करके आपका आता है 0.9613, थोड़ा आगे तक चला गया, या फिर आप 0.961 ले लो। उसके बाद इक्वेशन बना लो, ये तो हमें निकालना है, इक्वेशन बना लो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन को ओपन कर लो, हमें निकालना है मोलर मास, तो पी वी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी। अब मैंने आर और टी बता दिया, यहाँ से एम एक साइड कर लो, तो एम इज इक्वल टू मास इंटू आर इंटू टी अपॉन पी वी। अब आपको मास कितना दिया हुआ था 0.160, आर की वैल्यू मैंने बता दी, बार वाली ले लो 0.8 वाली, 0.8083
बार लीटर वाली वैल्यू है। टेम्परेचर 298 आ जाएगा। प्रेशर आपको दिया ही था, कितना दिया था प्रेशर, ये जो आपने निकाल लिया, कितना निकाला, 0.919613, और वॉल्यूम आपके पास था ही 135 बस। तो यहाँ पे आपको बस वैल्यूज डिटेक्ट करने आनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर 30.5 ग्राम पर मोल के करीब आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। लो बेटा, आप इसे नोट कर लो एंड से मी डन।